हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। हम लोग सबसे पहले आपका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन में हम लोग आपका पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, फिर आपका डीसी मोटर। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन, जिसमें हम लोगों का आपका जो है इंडक्शन मोटर आपका जो है मेनली पढ़ना है। वो भी आपका थ्री फेज और सिंगल फेज। ठीक है। इसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में हम लोग को पढ़ना है सिंक्रोनस जनरेटर और फिर आपका सिंक्रोनस मोटर। और लास्ट में हम लोग आपका पढ़ेंगे स्पेशल मशीन। ठीक है। तो आज हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन। आज हम लोग आपका डीसी मशीन पढ़ेंगे। हमने कहा डीसी मशीन में हम लोग को क्या पढ़ना है। डीसी मशीन में आपको डीसी जनरेटर और फिर आपका डीसी मोटर पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर तो हम लोग आपका जो है सबसे पहले हमने पॉइंट आपका जो है लिखा है। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने कहा डीसी जनरेटर क्या होता है, तो डीसी जनरेटर आपका जो है एक मशीन है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने क्या कहा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो जिस प्रिंसिपल पर आपका वर्क करता है वो आपका क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो आपका देखिए ईएमएफ जो कंडक्टर में आपका इंड्यूस्ड होता है, या तो कंडक्टर आपका जो है फ्लक्स को कट करे या फ्लक्स कंडक्टर को कट करे। तो आपका डीसी जनरेटर के केस में आपका फ्लक्स स्टेशनरी रहता है और कंडक्टर रोटेट करता है। तो कंडक्टर जब आपका रोटेट करेगा और वो फ्लक्स को कट करता है, तो उस केस में उस आपका जो है उस प्रिंसिपल को हम लोग आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ आपका क्या कहता है कि व्हेन एवर अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, अ dynamically induced EMF is produced in the conductor. The induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. हमने क्या कहा, according to Faraday's, when a conductor cuts the magnetic flux, when a conductor cuts the magnetic flux, EMF induced in the conductor. हमने क्या कहा, जब आपका कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। हमने क्या कहा कि according to Faraday's, when conductor cuts the magnetic flux line, an EMF induced in the conductor and the value of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. हम लोग कुछ पॉइंट आपका जो है नोट में पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपका फ्लक्स लिंकेज क्या होगा और फ्लक्स क्या होगा, फिर हम लोग इसका वैल्यू आपका लिखेंगे। तो हमने आपका नोट में लिखा है कि फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स एक इमेजिनरी लाइन होता है जो आपका किसी भी आपका जो है मैग्नेटिक मटेरियल से आपका प्रोड्यूस होता है। जैसे आपका मैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आपका डेवलप होता है उसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है फ्लक्स इज एन इमेजिनरी लाइन appears to pass or travel through a surface or substance। हमने क्या कहा, फ्लक्स एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास करता है किससे, सरफेस और आपका सब्सटेंस से। ठीक है। हमने कहा इट इज इंडिकेटेड बाय फाई। फ्लक्स को आपका इंडिकेट किससे करते हैं, फाई से, और इसका यूनिट आपका होता है वेबर। नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है,
तो द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लक्स एंड कंडक्टर और कंडक्टर एंड फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। हमने क्या कहा, इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स या फ्लक्स एंड कंडक्टर इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज को हम लोग आपका जो है डिनोट करते हैं लेमडा से, और इसका वैल्यू क्या होता है, एन फाई, जहां एन आपका होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल। यानी अगर आपका किसी क्वाइल में का जिसका टर्न आपका एन है, उसमें अगर 5 फ्लक्स आपका पास होता है, तो उस केस में उसका फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू क्या होगा, लेमडा इक्वल टू एन फाइव। हमने क्या कहा, अगर कोई क्वाइल है हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपका एन हो, अगर उस क्वाइल के से अगर 5 फ्लक्स पास होता है, तो टोटल आपका फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होगा, लेमडा इक्वल टू एन फाइव, जहां एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल होगा और फाई आपका क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल। नेक्स्ट हमने आपका जो है कहा कि फ्लक्स लिंकेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लक्स। किसी कंडक्टर में आपका फ्लक्स का लिंकेज कितना हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ फ्लक्स है क्या। ठीक है, नेचर ऑफ फ्लक्स आपका दो तरह के होते हैं, एक टाइम वेरिंग और दूसरा टाइम अनवेरिंग। टाइम वेरिंग और टाइम अनवेरिंग। हमने आपका आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखेगा, इफ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग इन नेचर इट रिक्वायर्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर फॉर द फ्लक्स लिंकेज। हमने क्या कहा, अगर फ्लक्स का नेचर टाइम वेरिंग होगा, तो उस केस में फ्लक्स लिंकेज के लिए रिलेटिव मोशन की रिक्वायर्ड होती है बिटवीन द फ्लक्स एंड कंडक्टर। हमने क्या कहा, या तो आपका फ्लक्स आपका अगर स्टेशनरी है तो कंडक्टर को रोटेट करना होगा, या कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो फ्लक्स को रोटेट करना होगा, तभी फ्लक्स का लिंकेज होगा। तो हमने कहा कि अगर फ्लक्स का नेचर टाइम वेरिंग होगा, तो उस केस में फ्लक्स और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन होगा, तभी आपका फ्लक्स का लिंकेज होगा। नेक्स्ट हमने कहा, इफ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, अगर आपका फ्लक्स का नेचर टाइम वेरिंग होगा, तो उस केस में आपका फ्लक्स जो है ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा किससे, कंडक्टर से। हमने कहा इट ऑटोमेटिकली लिंक्स विथ स्टेशनरी कंडक्टर। इट ऑटोमेटिकली लिंक्स विथ स्टेशनरी कंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है, हम लोग आपका फैराडेज लॉ में क्या पढ़े, कि हमने कहा कि व्हेन अ कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स EMF induced in the conductor and the value of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage। तो अब हम लोग आपका जान लिए कि फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एन फाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि EMF जो कंडक्टर में इंड्यूस्ड होगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के। और हम लोग अभी आपका पढ़े कि लेमडा का वैल्यू क्या होता है, एन फाई। एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल और फाई आपका फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्वाइल। तो यहां हमने लेमडा का वैल्यू लिखा एन फाई। अब आपका एन क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे, तो हम लोग आपका जो है कांस्टेंट एन आपका जो है, यहां पर इसका वैल्यू अगर आप लिखेंगे, तो उस केस में आपका वैल्यू क्या होगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर में, उसका वैल्यू होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब यहां पर आपका जो है एक क्वेश्चन आ सकता है कि निगेटिव साइन हम लोग क्यों लिए हैं। तो निगेटिव साइन आपका जो है ड्यू टू हम लोग लेंज लॉ लेते हैं, ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो जिसको प्रोड्यूस करता है उसी को वो अपोज करता है, उसी को अपोज करता है। तो ये आपका ईएमएफ जो आपका जिसके द्वारा इंड्यूस्ड हुआ है, उसी को ये ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करता है, इसलिए इसका साइन क्या होता है, निगेटिव। यानी हम लोग अब तक क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है। हमने कहा इलेक्ट्रिकल मशीन एक डिवाइस है जो आपका कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि आपका इलेक्ट्रिकल मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग आपका नेक्स्ट पढ़े फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि व्हेन अ कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अगर आपका लेमडा का वैल्यू आप रखेंगे, लेमडा क्या होता है एन फाई, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर आपको क्या आएगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहां एन आपका है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल और फाई आपका है फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्वाइल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज देयर आर थ्री मोड ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज। अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज किसी कंडक्टर में फ्लक्स आपका जो है थ्री मोड्स में आपका लिंक हो सकते हैं। फर्स्ट में हमने कहा कि मोड वन, अगर कंडक्टर आपका रोटेट कर रहा हो और फ्लक्स स्टेशनरी हो। कंडक्टर क्या हो, रोटेटिंग हो और आपका फ्लक्स स्टेशनरी हो, तो उस केस में फ्लक्स आपका क्या होगा, लिंक होगा कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर में। मॉड वन आपका यूज होता है डीसी मशीन में। मॉड वन आपका क्या होता है, डीसी मशीन में यूज होता है। आगे हम लोग आपका पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में मेन कंपोनेंट क्या होता है, स्टेटर और रोटर। आपका डीसी मशीन में स्टेटर आपका क्या, आपका किसी भी मशीन में स्टेटर आपका क्या होता है स्टेशनरी और रोटर रोटेट करता है। डीसी मशीन में स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होता है जो स्टेशनरी होता है, और आपका रोटर पर क्या होता है, आर्मेचर का कंडक्टर जो रोटेट करता है। तो आपका डीसी मशीन में जो फ्लक्स आपका लिंक होता है वो मॉड वन के थ्रू होता है। दैट मीन्स हमने क्या कहा, डीसी मशीन में कंडक्टर रोटेट करता है और फ्लक्स स्टेशनरी होता है। तो हमने ये आपका लिखा है कि मॉड वन आपका यूज होता है किसमें, डीसी मशीन में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट हमने कहा मॉड टू। मॉड टू में आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर स्टेशनरी होगा और फ्लक्स रोटेट करेगा। तो मॉड टू आपका यूज होता है सिंक्रोनस मशीन में। ये आपका यूज होता है सिंक्रोनस मशीन में, यानी कि आपका जो है सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में फ्लक्स जो लिंकेज होता है कंडक्टर में वो मॉड टू के द्वारा होता है। हमने क्या कहा, मशीन चाहे आपका डीसी हो या एसी, आपका मशीन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो स्टेटर और रोटर होता है, जिसमें स्टेटर आपका क्या होता है स्टेशनरी और रोटर आपका रोटेट करता है। ठीक है, तो आपका जो है सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर पर आपका क्या होता है आर्मेचर का कंडक्टर और रोटर पर आपका फील्ड वाइंडिंग होता है। तो रोटर आपका हमने क्या कहा कि आपका सिंक्रोनस मशीन या एसी मशीन में आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लक्स आपका रोटेट करता है। तो फ्लक्स आपका कहाँ पर है, फील्ड वाइंडिंग आपका जो है रोटर पर है, तो आपका फील्ड वाइंडिंग में ही फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्लक्स आपका क्या होता है, रोटेटिंग होता है, और आर्मेचर का कंडक्टर जो है वो आपका स्टेशनरी होता है क्योंकि वो आपका स्टेटर के स्लॉट में होता है। ठीक है, तो आपका हमने क्या कहा, मॉड टू आपका यूज होता है किसमें, आपका सिंक्रोनस मशीन में। उसके बाद आपका जो है हम लोग मॉड थ्री पढ़ेंगे। मॉड थ्री में आपका कंडक्टर स्टेशनरी और फ्लक्स स्टेशनरी। अगर आपका कंडक्टर स्टेशनरी होता है और फ्लक्स भी स्टेशनरी होगा तो मॉड थ्री आपका जो है यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आपका फॉर द आपका जो है फ्लक्स लिंकेज इन आपका ट्रांसफार्मर। मॉड थ्री आपका यूज होता है फ्लक्स लिंकेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का कोर भी स्टेशनरी होता है और आपका जो है फ्लक्स आपका भी क्या होता है स्टेशनरी होता है। फ्लक्स आपका मूव नहीं करता है। इसमें आपका क्या होगा, जिस आपका ट्रांसफार्मर में जब आप प्राइमरी में इनपुट देंगे तो उसके कारण आपका क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होता है और ये फ्लक्स आपका जो है सेकेंडरी में लिंक होता है थ्रू द ट्रांसफार्मर कोर। तो आपका क्या होगा, मॉड थ्री में हमने क्या कहा, कंडक्टर भी स्टेशनरी होता है और फ्लक्स भी स्टेशनरी होता है। और मोड थ्री का यूज हम लोग आपका ट्रांसफार्मर में होता है फॉर आपका फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, हम लोग आपका जो है डीसी मशीन पढ़ रहे हैं यानी डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आपका जो है वर्किंग समझने की आपका कोशिश करेंगे। हमने कहा किसी भी आपका मशीन में
मेन कंपोनेंट क्या होगा, स्टेटर और रोटर, जिसमें स्टेटर स्टेशनरी होता है और रोटर रोटेट करता है। ठीक है, स्टेटर पर आपका फील्ड वाइंडिंग होता है और रोटर पर आर्मेचर का वाइंडिंग होता है। ठीक है, आर्मेचर का वाइंडिंग होता है। अगर इसका आप वर्किंग समझेंगे तो इनिशियली आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आपका फील्ड वाइंडिंग में आपका अलग से सप्लाई देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन। जब आप फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग कहां पर है, स्टेटर पर, और आपका आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर। जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देंगे तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होगा। और आपका रोटर को हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल इनपुट से कनेक्ट किए हैं, तो रोटर क्या होगा, रोटेट करेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल आपका एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब आप इसमें मैकेनिकल इनपुट देंगे तो इनिशियली अगर हम लोग आपका समझें तो आपका जो है इनिशियली आपका क्या होता है, जब आप फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो उस केस में फ्लक्स आपका डेवलप होगा और रोटर आपका क्या होगा, इनिशियली हम लोग आपका ये लेते हैं कि रोटर जो है, आपका रोटर का कंडक्टर जो है वो आपका क्या है, पर आपका जो है 0 डिग्री पर है, यानी आपका 90 डिग्री है फ्लक्स से। यानी हम लोग आपका जो है ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका जो है एक रोटर का कंडक्टर है। हम लोग इसको सिंपल आपका समझने के लिए क्या करते हैं कि आपका जो है एक सिंगल टर्न आपका क्वाइल कंसीडर करते हैं, जो आपका क्या है, रोटर पर है। ठीक है, यानी आर्मेचर का जो क्वाइल है वो सिंगल टर्न है। इनिशियली आपका क्या होता है कि ये आपका क्या होता है कि रोटर का कंडक्टर और फ्लक्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। रोटर का कंडक्टर और फ्लक्स क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब आपका जो है रोटर का कंडक्टर आपका जो है रोटेट करता है तो इनिशियली आप देखिए कि हो क्या रहा है, जितना फ्लक्स आपका जो है आपका फील्ड वाइंडिंग से डेवलप होगा उस सब के सब क्या करता है, आर्मेचर के कंडक्टर, यानी यहां जो हम लोग कंसीडर किए हैं सिंगल टर्न कॉइल, उसको कट करता है। ठीक है, तो आपका जितना फ्लक्स आपका जो है जनरेट हुआ वो सब के सब आपका क्या होगा, इससे लिंक होगा। लेकिन उस केस में रेट ऑफ आपका चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मिनिमम होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनिशियली आपका फील्ड वाइंडिंग में जब आप एक्साइटेशन दिए, फ्लक्स डेवलप हुआ और रोटर आपका क्या है, रोटर का कंडक्टर परपेंडिकुलर है किससे, फ्लक्स से। तो उस केस में जितना फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो सबके सब फ्लक्स आपका लिंक हो रहा है, लेकिन चेंज इन फ्लक्स क्या है, 0। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ईएमएफ आपका क्या होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो आपका जो है फ्लक्स लिंकेजेज में आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो इनिशियली ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो आपका क्या होता है, 0। ये आपका ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो आपका क्या होगा, 0। अब आपका हमने कहा कि जैसे ही आपका जो है रोटर रोटेट करेगा, तो अब आप यहां पर देखिए, इनिशियली हमने कहा कि जो जितना फ्लक्स डेवलप हुआ वो सबके सब फ्लक्स लिंक हुआ है। अब जब ये कंडक्टर आपका रोटेट करेगा तो उस केस में अब आप देखिए कि फ्लक्स का लिंकेजेज जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स का लिंकेजेज आपका यहां पर देख लीजिए कि फ्लक्स लिंकेजेज अब आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आपका जो ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स लिंकेजेज आपका चेंज होगा, और फ्लक्स लिंकेजेज जब आपका चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब यहां पर आप देखिए कि आपका ये जैसे जैसे आपका रोटर रोटेट कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स का लिंकेजेज कम हो रहा है, लेकिन चेंज आपका इंक्रीज कर रहा है। चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप ये देखिए, जब आपका मान लीजिए कि आपका फ्लक्स का लाइन ऐसे पास कर रहा है, ये फ्लक्स का लाइन आपका पास कर रहा है, तो इनिशियली हमने क्या कहा कि फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या है, मिनिमम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज 0 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज 0 है। नेक्स्ट हमने कहा जैसे ही आपका रोटर का कंडक्टर रोटेट करेगा तो अब आपका जो है फ्लक्स का लिंकेज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज आपका इंक्रीज कर रहा है। आप यहां पर देखिए कि फ्लक्स का लिंकेज अभी मैक्सिमम था, जैसे ही आपका रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स क्या है, पैरेलल है कंडक्टर के।
तो फ्लक्स का लिंकेज आपका जो है रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रेट आपका इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और रेट ऑफ चेंज आपका इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स आपका जो है, कि आपका जो है रेट ऑफ चेंज इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज करेगा। और जब आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या देखें कि इनिशियली आपका रोटर का कंडक्टर परपेंडिकुलर था फ्लक्स के। जैसे जैसे रोटर का कंडक्टर आपका रोटेट कर रहा है, तो आप देखिए रोटर का कंडक्टर पहले आपका क्या था? 0 डिग्री पर था, ठीक है। जब ये कंडक्टर आपका जो है रोटेट किया 90 डिग्री, तो उस केस में आप देखिए फ्लक्स का लिंकेज कम हुआ लेकिन चेंज इंक्रीज किया। चेंज इंक्रीज किया तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। अब आप यहां पर देखिए कि ये फ्लक्स आपका जो है, फ्लक्स और कंडक्टर दोनों आपका क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस केस में आपका क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज तो कम हुआ, लेकिन आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका इंक्रीज किया, तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज किया। तो हम लोग कितना ले रहे हैं? 90 डिग्री। मतलब आप यहां पर देखिए कि जब आपका 0 डिग्री पर था कंडक्टर, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका 0 था। जैसे जैसे आपका जो है रोटर का कंडक्टर आपका रोटेट किया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज किया। तो ये आप देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका इंक्रीज कर रहा है। और ये आपका जो है इंक्रीज करके कहां तक आ रहा है? वो मैक्सिमम आपका 90 डिग्री तक, यानी पोजीशन 3 तक। तो हम लोग अभी आपका जो है रोटर के कंडक्टर को रोटेट कितना एंगल तक किए हैं? 90 डिग्री तक। अब आप फर्दर देखिए, जब फर्दर आप इस रोटर के कंडक्टर को रोटेट करेंगे तो अब आप क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स का लिंकेज जो है अब बढ़ रहा है। पहले यहां पर देखिए फ्लक्स का लिंकेज आपका मिनिमम था, लेकिन जैसे ही अब आपका 90 से आपका जो है ज्यादा आप रोटेट करेंगे, तो उस केस में फ्लक्स का लिंकेज आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब फ्लक्स का लिंकेज आपका बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज आपका क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कम होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज आपका कम होगा तो ईएमएफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो ईएमएफ आपका क्या होगा? कम इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ आप देखिए, जब आप 90 से आपका जो है आगे बढ़ रहे हैं, यानी पोजीशन 3 से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही आप रोटर को आपका जो है 180 डिग्री आप रोटेट कर दीजिए, तो 180 डिग्री जब आप रोटेट कर रहे हैं तो उस केस में आप देखिए फ्लक्स का लिंकेज आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, लेकिन रेट ऑफ चेंज आपका मिनिमम हो गया। तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा? 0। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा? 0। ठीक है। अब ये आपका जो है, ये हम लोग आपका जो है पहले 0 डिग्री से हम लोग आपका 180 डिग्री तक, फिर आपका जो है इसको आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री। तो अब इसके बाद फिर क्या होगा? अब जब आपका ये फर्दर रोटेट होगा तो क्या होगा? फ्लक्स का लिंकेज डिक्रीज होगा, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका इंक्रीज करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका क्या होगा? हर एक आपका साइकिल यानी 360 डिग्री, जब आपका, आप जानते हैं एक सर्कल में एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। यानी जब आपका जो है 1 रिवॉल्यूशन आपका आर्मेचर का कंडक्टर का होगा, तो उस केस में आपका जो है एक साइकिल ऑफ ईएमएफ आपका डेवलप होगा। जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब आपका आर्मेचर का कंडक्टर और फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 है। जब आर्मेचर का कंडक्टर और फ्लक्स आपका जो है एक दूसरे के पैरेलल हो रहा है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम हो रहा है। फिर आपका जो है जब आपका आर्मेचर का कंडक्टर और फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो रहा है? 0। ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड 0। इसी तरह से जो है आप जो है 180 के बाद आपका जो है रोटेट करते हैं 182 आपका, 180 टू 270, तो उस केस में आप देखिए फ्लक्स का लिंक आपका जो है चेंज इन आपका, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज आपका इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज करेगा। और आपका जो है वह 270 के बाद आपका क्या होगा? फिर से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होगा? घटेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका घटेगा। और ये आपका जो है हर हमेशा यही आपका जो है कंटिन्यू, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन होगा उसके बाद आपका जितना बार आपका रोटर रोटेट करेगा, उतना आपका नंबर ऑफ साइकिल आपका क्या होगा? ईएमएफ का इंड्यूस्ड होगा।
तो हम लोग आपका जो है इसमें हमने कुछ पॉइंट आपका लिखा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा है, ये आपका जो है हम लोग आपका जो है थियोरेटिकल कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको आपका समझ लेना है, ठीक है। हमने आपका पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि कंसीडर अ सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल एबीसीडी। कंसीडर अ सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल एबीसीडी रोटेटिंग क्लॉकवाइज अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमने ये आपका क्या लिया कि कंसीडर अ सिंगल टर्न क्वाइल, ये आपका क्या है, एक सिंगल टर्न क्वाइल है ए बी सी डी, ए बी, और ये आपका क्या है, क्वाइल आपका जो है कनेक्टेड है एक्सटर्नल आपका लोड से। ये आपका क्या है, क्वाइल ए बी सी डी है, जो आपका क्या है, अगर आप मशीन आप देखेंगे तो मशीन में आपका क्या होता है, हमने कहा स्टेटर, रोटर, और उसके आपका बीच में होता है आपका जो है रोटर जो है एक आपका शाफ्ट से आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, शाफ्ट के ऊपर आपका क्या होता है, क्वाइल आपका आपका जो है क्वाइल होता है, और आपका क्वाइल जो आपका हाउस होता है वो आर्मेचर के कोर में होता है। क्वाइल आपका क्या होता है, आर्मेचर के कोर में होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल टर्न क्वाइल आपका कंसीडर कर रहे हैं, वो आपका क्या है, एबीसीडी। हमने क्या लिखा, कंसीडर अ सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल एबीसीडी रोटेटिंग क्लॉकवाइज about its own axis in magnetic field provided by either permanent magnets or electromagnets। हमने क्या कहा कि एक सिंगल टर्म आपका जो है कंडक्टर हम लोग एबीसीडी आपका कंसीडर किए, जो आपका क्या है, रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, और वो आपका प्लेस्ड है आपका आइदर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ द क्वाइल आर ज्वाइंड बाय टू स्लिप रिंग्स। ये आपका जो क्वाइल है ए बी सी डी, इसका दो एंड जो है वो आपका दो स्लिप रिंग से आपका कनेक्टेड है। क्वाइल का पहला एंड जो है हमने कनेक्ट किया है किससे, ये आपका ए और बी क्या है, स्लिप रिंग है। तो आपका पहला एंड को हम लोग आपका स्लिप रिंग ए से कनेक्ट किए हैं, और दूसरा रिंग को आपका दूसरा आपका एंड को स्लिप रिंग टू से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा द टू ends of the coil are joined by two slip rings A and B, which are insulated from each other and from the central shaft। हमने कहा जो दो आपका स्लिप रिंग्स है, जो आपका दो एंड्स ऑफ द क्वाइल से आपका कनेक्टेड है, वह एक दूसरे से इंसुलेटेड है, और साथ ही साथ आपका जो शाफ्ट है उससे भी आपका इंसुलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपका कहा कि टू कलेक्टिंग ब्रशेस प्रेस अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। ये आपका जो स्लिप रिंग है, जिसमें हमने कहा ये एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल का दोनों एंड आपका जो है, एक एंड आपका स्लिप रिंग ए से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड स्लिप रिंग बी से कनेक्टेड है। ये जो स्लिप रिंग है ए और बी, इसके ऊपर ये आपका क्या है, ब्रॉस है। ये आपका क्या है, ये वन और टू आपका जो लिखे हैं ये दोनों आपका क्या है, ब्रॉस है। ये आपका क्या है, ब्रॉस है। तो ये आपका क्या है, स्लिप रिंग में दो आपका ब्रश क्या है, इंसर्टेड है। टू कलेक्टिंग ब्रशेज प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स, देयर फंक्शन इज टू कलेक्ट द करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। जो ब्रश आपका प्लेस किया गया है स्लिप रिंग में, उसका काम है करंट को कलेक्ट करना, जो आपका क्वाइल में इंड्यूस्ड करेगा होगा। Their function is to collect the current induced in the coil and to convey it to the external load resistance R। और जो क्वाइल में आपका क्वाइल से जो करंट आपका जो है कलेक्ट होगा, उसको आपका जो है कन्वे होता है किसमें, आपका एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर में। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या देखें कि ये क्वाइल है, इसमें जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो आपका ईएमएफ, ये आपका पाथ जब क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, और ये करंट आपका एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर में फ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपका जो है कहा द रोटेटिंग क्वाइल्स कॉल्ड आर्मेचर। जो आपका क्वाइल रोटेट होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर, और जो आपका स्टेशनरी होता है उसको हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट्स। तो हमने कहा द रोटेटिंग क्वाइल कॉल्ड आर्मेचर एंड द मैग्नेट्स एज अ फील्ड मैग्नेट्स, एज अ आपका जो है एंड
the magnets as a field magnets. When coil rotating in clockwise direction, the flux linked with it changes. हमने क्या कहा, जब कॉइल आपका रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में फ्लक्स का लिंकेजेज आपका क्या होगा, चेंज होगा। और जब आपका फ्लक्स का लिंकेजेज चेंज होगा, तो आपका क्या हमने कहा, हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो उस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है पढ़ेंगे कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल्स। अब हम लोग आपका अब तक जो जो आपका समझे हैं उसी को हमने आपका पॉइंट आउट किया है कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। जो हम लोग आपका इनिशियली पढ़े कि इनिशियली आपका क्या होता है, ये आपका जो है आर्मेचर का कॉइल है, जो हम लोग आपका सिंगल टर्म कंसीडर किए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लक्स और कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने कहा व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, दैट इज व्हेन इट इज इन पोजीशन 1। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉइल आप यहां पर देखिए कि कॉइल आपका क्या है, पोजीशन 1 पर है। कॉइल आपका क्या है, पोजीशन 1 पर है। When the plane of coil is at right angles to the line of flux, that is when it is in position 1, then flux linked with the coil is maximum। हम लोग आपका इनिशियली क्या पढ़े कि जब आपका कॉइल पोजीशन 1 पर होगा, डेट मीन्स परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स होगा, तो जितना फ्लक्स आपका जो है मैग्नेट से डेवलप होगा वो सबके सब लिंक होगा। लेकिन बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मिनिमम। फ्लक्स मैक्सिमम तो आपका लिंक हो रहा है लेकिन चेंजेज नहीं हो रहा है। तो जब आपका चेंज इन फ्लक्स आपका जो है मिनिमम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी आपका जो है उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, हेंस देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो उस केस में आपका देखिए, ये आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब आपका कॉइल पोजीशन 1 पर है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका क्या है, जीरो है। ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो है। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है, नेक्स्ट, एज द कॉइल कंटिन्यूज रोटेटिंग फर्दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इंक्रीजेज। हमने क्या कहा कि जब कॉइल आपका रोटेट करेगा तो फ्लक्स का लिंकेज डिक्रीज कर रहा है लेकिन चेंजेज इंक्रीज कर रहा है। और जब आपका चेंजेज इंक्रीज करेगा तो उस केस में आपका ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ईएमएफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज। तो हमने यहां पर कहा हेंस आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इंक्रीजेस टिल पोजीशन 3 इज रीच्ड। कहां तक, पोजीशन 3, यानी जब तक आपका जो है कॉइल 90 डिग्री आपका रोटेट करता है, तो उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज इंक्रीज करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज करेगा। जो हम लोग आपका देख चुके हैं कि आपका ये जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वो आपका क्या है, पोजीशन 1 से पोजीशन 3 तक आता है, यानी 0 से 90 डिग्री तक। उस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज होता है। हमने कहा कि हेंस आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इंक्रीजेस टिल पोजीशन 3 इज रीच्ड व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। द क्वाइल प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो क्वाइल प्लेन आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, दैट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। तो हमने आपका कहा जब क्वाइल 90 डिग्री पर रोटेट करेगा तो फ्लक्स और आपका क्वाइल एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। As seen, the flux linked with the coil is minimum, but rate of change of flux linkage is maximum. Hence, maximum EMF is induced in the coil when in this position। यानी coil जब आपका पोजीशन 3 पर होगा तो उस केस में फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होगा लेकिन चेंजेज मैक्सिमम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम लोग आपका जो है अब तक आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री आपका आर्मेचर के कंडक्टर को रोटेट किए हैं। फर्दर हम लोग आपका रोटेट करेंगे।
तो हमने कहा इन द नेक्स्ट क्वार्टर रिवॉल्यूशन, in the next quarter revolution, that is from 90 degree to 180 degree, 90 degree to 180 degree, the flux linked with the coil gradually increases। तो आप देखिए ये आपका क्या था, आर्मेचर का कंडक्टर, और ये आपका फ्लक्स। अब आपका 90 से 180 तक आपका रोटेट करेगा, तो फ्लक्स का लिंकेज क्वाइल में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिक्रीज कर रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमने कहा इन द नेक्स्ट क्वार्टर रिवॉल्यूशन दैट इज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ग्रेजुअली इंक्रीजेज बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिक्रीजेज, hence the induced EMF decreases gradually till position 5 of the coil, इट इज रिड्यूस टू जीरो वैल्यू। तो आप यहां पर देख लीजिए कि जब आपका जो है क्वाइल 90 से 180 के बीच आपका रोटेट करता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस डिक्रीज होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी डिक्रीज होगा। और पोजीशन आपका 5 यानी जैसे ही आपका क्वाइल 180 डिग्री तक आपका रोटेट कर जाएगा, तो उस केस में फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका जो है फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, मिनिमम होगा। नेक्स्ट आपका जो है हम लोग आपका पढ़ेंगे, हम लोग आपका अब तक 180 डिग्री तक कर लिए, ठीक है। सो we find that in the first half revolution of the coil, no EMF is induced in it when in position 1। आपका EMF इंड्यूस्ड नहीं हो रहा है कब, जब पोजीशन 1 पर है। मैक्सिमम व्हेन इन पोजीशन 3, तो आप यहां पर देख लीजिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या है, मैक्सिमम है जब आपका पोजीशन 3 पर है। एंड नो ईएमएफ व्हेन इन पोजीशन 5, और ईएमएफ आपका क्या हो रहा है, फिर से आपका जीरो हो जा रहा है जब आपका क्वाइल पहुंच रहा है पोजीशन 5 पर, 5 पर। The direction of this induced EMF can be found by applying Fleming's right hand rule। हमने क्या कहा, जो आपका क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसको हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आपका फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस ईएमएफ का डायरेक्शन आपका क्या होगा। तो हमने कहा द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल which gives its direction from A to B and C to D। यानी जब आपका जो है 0 से 180 डिग्री तक आपका रोटेट करता है, तो उस केस में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है क्वाइल में, वो आपका ए से बी और फिर आपका क्या है, सी से डी। यानी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल ऐसे आपका ए से बी और बी से आपका जो है सी टू डी हो रहा है, सी टू डी हो रहा है। तो हमने यहां पर क्या कहा कि द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स which gives its direction from A to B and C to D, hence the direction of current flow is ABML D, जिसको फिगर ए में हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, फिगर ए। जब आपका कंडक्टर 0 से 180 डिग्री तक आपका रोटेट करेगा, तो उस केस में क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन ए से बी और बी से आपका जो है ए बी एम एल आपका सी डी होगा, ए बी एम एल सी डी होगा, ठीक है। तो वही हमने आपका लिखा है कि जब आपका जो है क्वाइल 180 डिग्री तक रोटेट करेगा, तो उस केस में जो क्वाइल में करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन ए बी एम एल डी होगा। द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आर फ्लोज फ्रॉम एम टू एल। लोड रेजिस्टेंस में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, एम से एल की तरफ हो रहा है, एम से एल की तरफ हो रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ क्वाइल, यानी जब क्वाइल आपका 0 से 180 डिग्री तक रोटेट करता है, तो उस केस में क्वाइल में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो आपका एम से एल की तरफ हो रहा है।
अब हम लोग आपका जो है क्वाइल को हम लोग नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन तक आपका रोटेट करते हैं, यानी 180 से 360 तक। तो हम लोग आपका जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन द नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन दैट इज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आर सिमिलर टू दोज इन द फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन। इस बार भी आपका क्या हो रहा है, 180 पर आपका क्या है, फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम है, ईएमएफ इंड्यूस्ड मिनिमम है। अब जैसे ही आपका ये फर्दर आपका रोटेट करेगा, तो उस केस में आपका जो है, इससे हम लोग समझ रहे हैं, फर्दर जब आपका रोटेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स का लिंकेज फिर से आपका जो है कम होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज आपका इंक्रीज करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन इस बार डायरेक्शन आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हमने कहा इन द नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन दैट इज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आर सिमिलर टू दोज इन द फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन। Its value is maximum when coil is in position 7 and minimum when is in position 1। यानी इन आपका नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में मैक्सिमम इंड्यूस्ड आपका क्या होगा, जब आपका पोजीशन 7 पर होगा, और मिनिमम कहां पर होगा, जब पोजीशन 1 पर होगा, पोजीशन 1 पर होगा। हमने कहा इन द नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन दैट इज फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, द वेरिएशंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आर सिमिलर टू दोज इन द फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन। इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल is in position 7 and minimum when in position 1, but it will be found that the direction of the induced current is from D to C and from B to A। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब कॉइल आपका 180 से 360 डिग्री तक आपका रोटेट कर रहा है, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका 7 पर है और मिनिमम आपका 1 पर है। लेकिन उस केस में आपका जब कॉइल 180 से आपका 360 डिग्री रोटेट करता है, तो उस केस में जो करंट आपका कॉइल में फ्लो हो रहा है, वो आपका डी से सी और आपका जो है फिर बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, डी से सी और फिर आपका बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है। यानी हम लोग आपका कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका होगा, हेंस द पाथ ऑफ करंट फ्लो इज अलोंग, आप क्या देख रहे हैं, जब आपका 180 से 360 डिग्री तक आपका क्वाइल रोटेट करेगा, तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा क्वाइल में, उसका डायरेक्शन होगा डी सी एल एम बी ए, डी सी एल एम बी ए। तो ये आपका क्या है, हमने क्या कहा, हेंस द पाथ ऑफ करंट फ्लो इज अलोंग डी सी एल एम बी ए, विच इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो आपका क्या है, जस्ट रिवर्स द प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब यहां पर आपका जो है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो करंट आपको मिल रहा है, वो करंट आपका क्या है, फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन में और सेकेंड हाफ में आपका जो है अदर डायरेक्शन में मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका करंट मिल रहा है वो किस नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का। तो हमने कहा देयरफॉर वी फाइंड दैट द करंट व्हिच वी obtain from such a simple generator reverses its direction after every half revolution. Such a current undergoing periodic reversal is known as alternating current। हमने क्या कहा, जो क्वाइल में करंट आपका डेवलप हो रहा है वो क्या है, अल्टरनेटिंग। अब आपको बात आती है कि आप पर क्या रहे हैं, डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर में जो आउटपुट मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डीसी आपका मिलना चाहिए, यानी यूनी डायरेक्शनल। लेकिन ये तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम लोग आपका क्या करेंगे यहां पर, फॉर मेकिंग द फ्लो ऑफ करेंट यूनी डायरेक्शनल इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी आपका लोड में करंट का डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग्स, यानी कम्यूटेटर। जो आपका स्लिप रिंग हम लोग आपका लगाए हैं, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर से। तो आपका क्या होगा, तो यहां पर आपका देखिए, जब आपका ये आपका क्या था, स्लिप रिंग था,
ये आपका, हमने ए और बी आपका स्लिप रिंग लगाया था, जिसमें स्लिप रिंग ए को आपका जो है कनेक्ट किया था एक टर्मिनल ऑफ कॉइल से और बी को दूसरे टर्मिनल से। अब क्या कर रहे हैं, इस स्लिप रिंग को रिप्लेस करके यहाँ पर आपका स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर आपका लगाएंगे, जो आपका क्या करेगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका रिवर्स होता है उसको यूनी डायरेक्शनल में आपका चेंज कर देगा, यूनी डायरेक्शनल में चेंज कर देगा। यानी ये आपका क्या है, एक आपका जो है डीसी मशीन है, जिसमें यानी डीसी जनरेटर, जिसमें हम लोग आपका स्लिप रिंग को रिप्लेस करके क्या लगाए हैं, आपका कम्यूटेटर, जो आपका क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट आपका जो है चेंज आपका जो है यूनी डायरेक्शनल कर देगा। यानी अब आपका जो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट हर हमेशा आपका M to L फ्लो होगा। तो A B M L आपका C D, तो ये आपका हर हमेशा M से L की तरफ आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका पढ़ेंगे एक्शन ऑफ रोटेटिंग कम्यूटेटर, कि आपका रोटेटिंग कम्यूटेटर आपका वर्क कैसे करता है, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शनल में आपका चेंज कर देता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।